शब्द सभे कंत महेलिया सगलियां कर संगार गणत गणा बनाइयां सूहा वेश विकार पाखंड प्रेम न पाइए खोटा पाज खुआर। व्याख्या। जगत उस एक अधपति की सत्ता के अधीन हो विचरण करता है, जैसे सूर्य के अधीन हो ग्रह विचरण करते हैं। जैसे कोई पुरुष अनंत स्त्रियों को अपने प्रेम में रमे हुए है। पुरुष वो कर्ता स्वयं है और अनंत स्त्रियां उसकी कृति, जिसे उस कर्ता द्वारा ही श्रृंगारा गया है। इस असीम जगत नामक चित्र में रंग उस एक चित्रकार के ही भरे हुए हैं, जो उसकी ही महिमा कहते हैं, उस चित्रकार के गुणों का गायन करते हैं। जगत नामक चित्र में भरे गए रंग प्रत्यक्ष होकर उस अप्रत्यक्ष चित्रकार का चित्रण करते हैं। जैसे किसी चित्र को देखने पर हम उस चित्र को बनाने वाले चित्रकार की सूझबूझ, उसकी समझ को जान पाते हैं। हम जान पाते हैं कि इस चित्र को बनाने के पीछे चित्रकार का मनोभाव क्या रहा होगा, क्योंकि चित्र चित्रकार के मनोभाव को ही व्यक्त करता है। चित्र चित्रकार का ही प्रतिबिंब है, उसकी ही एक छवि है। ठीक ऐसे ही अनंत जगत एक असीम चित्र की तरह उस कर्ता, उस चित्रकार का ही प्रतिबिंब है, उसकी ही छवि है। यही कारण है जानने वालों के लिए जगत गुरु हो जाता है, ज्ञात पथ बन जाता है उस अज्ञात तक पहुंचने का। कृति ही दर्शन हो जाती है कर्ता का। आदि से अब तक जिन्होंने भी जाना है, उन्होंने दृश्य में ही दृष्टा के दर्शन किए हैं। प्रत्यक्ष चित्र अप्रत्यक्ष चित्रकार को ही व्यक्त करता है, उसकी ही महिमा कहता है, उसका ही गुणगान करता है। पर चित्र तब तक ही चित्रकार को व्यक्त कर सकता है जब तक उसमें भरे रंग चित्रकार के अनुसार हैं। अगर ये रंग चित्रकार के अनुसार न रहकर अपने अनुसार हो जाएं तो चित्र विकृत हो जाएगा। फिर चित्र में चित्रकार का दर्शन संभव न होगा। अगर कृति वैसी ना रहे जैसा कर्ता ने उसे निर्मित किया है, फिर कर्ता का स्वरूप उसमें से नजर न आएगा। अगर पुरुष के प्रेम में रमी स्त्री उस पुरुष के प्रेम के गीत ना गाकर अपने गीत गाने लगे, अपना ही गुणगान करने लगे, तो उसमें दिखाई पड़ती उस पुरुष की झलक मिट जाएगी। यही कारण है संपूर्ण जगत का हर रूप जिस ओर संकेत करता है, मनुष्य ठीक उसके विपरीत दिखाई पड़ता है। संपूर्ण जगत का हिस्सा होकर भी मनुष्य में उस मूल कर्ता की झलक दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य वैसा नहीं रहता जैसा वो कर्ता इसे श्रृंगारता है। मनुष्य जिससे उत्पन्न होता है और जिसमें लुप्त हो जाता है, बीच के जीवन में उसी से अछूता रह जाता है। मनुष्य सामान्य में होकर भी असामान्य जीवन जीता है। जैसे कोई पत्ता जो पेड़ की डाल पर सब पत्तों के साथ सहज ही एक समानांतर उगा हुआ है, पर जैसे ही वह इस सामान्यता से असामान्यता की ओर ऊंचा उठने का प्रयत्न करता है, वैसे ही असहज हो जाता है। और अगर उसका ये प्रयास जारी रहे तो वह डाल से टूट ही जाएगा और धूल में जा मिलेगा। मनुष्य जीवन में जितना ऊंचा उठने का प्रयास करता है, उतना ही जीवन नीचे छूट जाता है और स्थिति असहज विकृत होती चली जाती है। ऊंचे पर्वतों पर जीवन के फूल नहीं खिलते, वह सदा बर्फ से ढके ही रहते हैं। मनुष्य जितना श्रेष्ठता की तरफ उठा है, जीवन उतना ही दूर होता चला गया। जीवन तब तक ही साथ है जब तक हम उसके हुक्म में हैं। पृथ्वी तब तक ही जीवन से भरी है जब तक वह एक निर्धारित कक्षा में सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है। पर जैसे ही इस निर्धारित कक्षा के बाहर हुई, जीवन समाप्त हो जाएगा। मनुष्य जितना जीवन के हुक्म से परे अपने हुक्म में हुआ, जीवन उतना ही समाप्त होता चला गया। मनुष्य जिसे उस कर्ता का गणित गणवाना था,
अपना ही गणित गिनवाने में लगा है। जिसे उस कर्ता की छवि को व्यक्त करना था, अपनी ही छवि को व्यक्त करता है और उस कर्ता द्वारा नववधू की तरह श्रृंगारा हुआ मनुष्य का वेश विकृत होता चला जाता है, जीवन से टूटा हुआ विकारों से भर जाता है। मनुष्य कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, पर जब तक जीवन से टूटा हुआ है, तब तक जीवन को पा ना सकेगा और ना ही जीवन उसे स्वीकार करने को राजी होगा। स्त्री कितना भी श्रेष्ठ श्रृंगार क्यों ना करे, पर जब तक उस कंत से टूटी हुई है, तब तक कंत को पा ना सकेगी और ना ही कंत उसे स्वीकार करने को राजी होगा। कंत तभी स्त्री को स्वीकार कर पाएगा जब वह वैसी हो जाए जैसा उसे भाता है। हम जब तक वैसे रहेंगे जैसा हमें भाता है, तब तक कंत हमें स्वीकार ना कर पाएगा और हम उसके प्रेम से अछूते ही रह जाएंगे। हम उस अधपति से टूटे हुए उसका ही एक रूप वापस तभी जुड़ पाएंगे जब वैसे हो जाएं जैसे टूटने के समय थे। प्रेम समानता में है, पर हमारे श्रेष्ठता के नाम पर रचे स्वांग उस कंत को अपनाने के लिए राजी ना होंगे, क्योंकि श्रेष्ठता अहम भाव की जननी है जो समानता में रमता नहीं। पाखंड से प्रेम पाया नहीं जा सकता। हम कितने भी श्रेष्ठता के स्वांग क्यों ना रचें, फिर भी उस कंत के प्रेम को पा ना सकेंगे। वास्तव में प्रेम को पाया ही नहीं जा सकता। प्रेम कोई मोल भाव की वस्तु नहीं जिसे किसी के बदले में पाया जा सके। प्रेम तो होता है, प्रेम तो है। प्रेम की धारा बहती ही रहती है और हम इस प्रेम धारा में बहते ही चले जा रहे हैं, जैसे बहती जलधारा में मछलियाँ। कोई मछली जलधारा में श्रेष्ठ या निमन नहीं, कोई पवित्र और अपवित्र नहीं, कोई पापी और पुण्यात्मा नहीं। जलधारा सबको एक समान बहाए ले जाती है। अगर कोई मछली इस बहती जल की धारा में श्रेष्ठ होने की घोषणा करती है, तो ये उसकी अपनी मनोस्थिति है। श्रेष्ठ मन का ही अनुसरण करता हुआ असाधारण का अनुगामी बना रहता है और साधारण सामान्य बहती प्रेम की धारा में रमता नहीं। असाधारण की प्राप्ति के लिए मनोरचित असाधारण स्वांग रचता है, जो वास्तविकता में भ्रम का खोटा बहकावा ही है, जो भटकाहट के सिवाय कुछ नहीं देता। शब्द हर जियो यूं पी रावे नार, तुत पावन सुहागनी अपनी कृपा लय सवार। रहाओ। व्याख्या। मनुष्य उस रचनाकार की अद्भुत रचना होकर भी उसकी रचना से टूटा हुआ है, जैसे सागर में कोई मछली सागर का हिस्सा होकर भी आंखें बंद कर सपने के जीवन में खोई रहे। मछली आजीवन सागर में होकर भी सागर से अनभिज्ञ अपने ही संसार में जीती है और जीवन उसी अवास्तविक सपने के संसार में गुजर जाता है। वास्तविकता का कभी पता नहीं चलता। मनुष्य जीवन में होकर भी जीवन से टूटा हुआ है। सत्य सामने है फिर भी हम असत्य में जीते हैं। प्रकाश सामने है फिर भी हम अंधकार में जीते हैं। जैसे कोई सुहागन स्त्री अपने प्रीतम के संसार में होकर भी किसी और संसार में खोई हुई हो। अज्ञानता के अंधकार को हर लेने वाले सब तुमसे ही बंधे हैं, तुमसे ही है सबका रिश्ता। जैसे सुहागन स्त्री का अपने प्रीतम के साथ। तुम अथाह सागर की तरह पुरुष हो, अनंत जीव स्त्रियों को मछलियों की तरह अपने भीतर संभाले हुए हो। सब तुम्हारा ही अनुरूप हो विचरण करते हैं, सब तुम्हारा ही स्वरूप, तुम्हारे ही रंग में रंगे हुए तुम्हें ही भाते हैं। अपनी कृपा करो, जो तुमसे बिखरे हैं उन्हें भी संवार लो, जो तुमसे टूटे हैं उन्हें भी जोड़ लो। शब्द गुर शब्दी सिगारियाँ तन मन पिर के पास, दुई कर जोड़ खड़ी तक के सच कहे अरदास। लार रति सच पै वसी, पाए रति रंगरास। व्याख्या।
प्रत्यक्ष रचना अप्रत्यक्ष रचेता की वाणी है, उसके ही बोल हैं, उसके ही शब्द हैं। असीम जगत चित्र उस चित्रकार का दर्शन है जिसने एक मूल को आधार बनाकर समस्त को चित्रित किया है। आदि से अब तक जिन्होंने जाना है, इसको ही सुनकर, इसको ही देखकर। सृष्टि गुरु होकर उस सृष्टा को व्यक्त करती है जिसके हुक्म के सूत्र में समस्त वैसे ही बंधा है जैसे प्रेम के सूत्र में स्त्री और पुरुष। समस्त जगत अनंत सुहागन स्त्रियों की तरह उस आदि पुरुष से बंधा है, उसका ही अनुरूप हो, उसका ही अनुसरण करता है। जैसे वह चाहता है वैसे ही उत्पन्न होता है, वैसे ही जीता है और वैसे ही उसमें विलीन हो जाता है। गुरु के शब्दों में श्रृंगारी हुई स्त्री जिसका तन और मन उस प्रीतम के पास है, दोनों हाथ जोड़े खड़ी उस सत्य को निहारते प्रार्थना कहती है। सत्य के रंग में रंगी हुई, सत्य के भय में बसने वाली, सत्य के रंग में रंगी उसके रस में ही आनंदित है। शब्द प्रिया की चेरी कांडिए लाली माने नाव, साची प्रीत न टुटी साचे मेल मिलाओ। शब्द रति मन वेदिया हाउ सद बलिहारे जाओ। व्याख्या संपूर्ण सृष्टि उस नाम का सिमरन करती है जिसमें उस सृष्टा का दर्शन है। समस्त जगत आदि पुरुष के साथ नृत्य में मगन उसके नाम की महिमा गाता है। उस प्रीतम की सेविका वही कहलाई है जो उसके नाम में ही रमती है, उसके नाम में ही आनंदित है। उस प्रीतम की प्रीत ही साची है जो तोड़े से भी टूटती नहीं। उस प्रीतम से मिलन ही सच्चा है। साचे के शब्दों में रंगकर मन भेदा गया है। अब मैं सदा के लिए अपना वर्चस्व खोकर साचे में मिट जाने को उत्सुक है। शब्द सातन रंड न बैसी ये सतगुर मैं सुमाए। पीर सालू न्यूतणो साचो मरे न जाए। नित रहे सुहागणी साची नदर जाए। व्याख्या मनुष्य सृष्टि का ही एक अंग है। सृष्टि जो उस सृष्टा का ही अनुरूप है, उसकी ही एक छवि है जो उस सृष्टा से ऐसे बंधी है जैसे कोई सुहागन अपने प्रीतम के साथ। सृष्टि उस प्रीतम रूपी सृष्टा का अनुसरण करती है जो सदैव रस से भरा, सदैव नवीन है, जो सच्चा है, अविनाशी है, सदैव साथ है। सुहाग से बंधी सुहागन की तरह सृष्टि सृष्टा के हुक्म में बंधी सृष्टा का ही अनुसरण करती हुई सृष्टा की ही महिमा कहती है, उसका ही गुणगान करती है जैसे गुरु अपने ज्ञान का गुणगान करता है, अपनी ज्ञान की महिमा को कहता है। जो सृष्टि रूपी सच्चे गुरु में समाये हैं, उन पर ही उस सच्चे प्रीतम की सच्ची नज़र की प्रसन्नता हुई है। उन्होंने ही उस सदैव सुहागन के स्थान को पाया है। उन्हें कभी विधवा की तरह वियोग का दुख भोगना नहीं पड़ा। शब्द साच तड़ी तन मांडिए कापड़ प्रेम सिगार। चंदन चित्त वसाया मंदिर 10वां द्वार। दीपक शब्द विगास्या राम नाम उरहार। व्याख्या सत्य की संगत में तन को मंडित कर, प्रेम के कपड़े पहन और प्रेम का ही श्रृंगार कर, सुगंधित चंदन को हृदय में बसाकर, हृदय सुगंधित चंदन की तरह सत्यता की सुगंध से भरा हो, ना कि असत्यता की दुर्गंध से। ऐसा वेश धर उस मंदिर में पहुंच जाएं जिसे 10वां द्वार पुकारा गया है। 9 बाहरी द्वारों के साथ रचे शरीर में वह 10वां द्वार जो बोध से पार बोध का दर्शन है, वो उस जगत का प्रवेश द्वार है जहाँ कृति कर्ता के हुक्म में कार्यरत है, जहाँ कदम रखते ही अपना हुक्म मिट जाता है और उसका ही हुक्म बाकी बचता है,
जहाँ मैं हूँ कि तमा से परे आत्म का दर्शन है। उस दसम द्वार के पार उस एक अधपति की प्रभु सत्ता है। उसकी ही वाणी है, उसके ही शब्दों के दीपक जलते हैं। वहाँ आत्म अथाह अगम अनंत उस परम एक रस रमे हुए के साथ नृत्य में मगन उसके नाम के हार पहने उसकी ही महिमा को गाता है। उसका नाम ही उसकी शाप है, उसकी मोहर है। सत्य की संगत में तन मंडित कर प्रेम के वस्त्र पहन और प्रेम का ही श्रृंगार कर हृदय में चंदन की तरह सुगंधित सत्य को बसाकर उस मंदिर के दर पर पहुंच जाएं जिसके द्वार के पार उसका लोक है, जो अनंत सृष्टि में अंधेरे की तरह रमा हुआ है। जो दसम द्वार को लांघ उसके लोक में पहुंचता है, वही उसके जगत में आदर पाता है। उसके ही गले में वह प्रीतम अपने नाम का हार पहनाकर अपने साथ वर लेता है और उसके शब्द का दीपक त्रिकुटी में जल उठता है। शब्द। नारी अंदर सोहनी, मस्तक मणि प्यार, शोभा सुरत सुहावनी, साचे प्रेम अपार, बिन पिर पुरख न जानी, साचे गुर के हेत प्यार। व्याख्या। नारी वही सुंदर है जिसका अंतर सुंदर है, जिसके मस्तक पर प्रेम की मणि चमकती है, जिसकी चेतनता की शोभा है, जो अचेत बेसुध नहीं, जो सचेत है, जिसका अपने साचे प्रीतम से अपार प्रेम है, जो अपने प्रीतम के सिवा दूसरे के पीछे नहीं भटकती, जिसके हृदय में उस सच्चे गुरु के लिए प्रेम है जिससे उसने जीवन के ये अनमोल गुण सीखे हैं। स्त्री अपने से बड़ी स्त्री से सीखती है, जो उससे पहले से है, जिसके पास अनुभव है जीवन का। स्त्री के लिए वह अनुभवी स्त्री गुरु हो जाती है और वह उसके ज्ञान का अनुसरण कर गुणों को धारण करती है। ठीक ऐसे ही अनंत सृष्टि अनंत काल से उस सृष्टा की सेवा में मगन है। रचयिता की इस रचना का अनुसरण कर ही उन गुणों को धारण किया जा सकता है जो उस रचयिता को प्रिय हैं। इस अनुभवी रचना का अनुसरण कर ही अंतर की क्रूरता मिटती है और वास्तविक सुंदरता निखर आती है। मस्तक पर प्रेम की मणि चमकती है। अचेत भ्रम में भटकता जीवन सचेत हो उठता है और उस साचे के लिए अपार प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर उस साचे के सिवा किसी और के पीछे भटकना नहीं होता। शब्द। निस अंधियारी सुतिए, क्यों पिर बिन रैन व्याए, अंक जलु तन जालियो, मन तन जल बल जाए, जा तन कंत न रव्या, ता बिरथा जो बन जाए। व्याख्या। जीवन की घनी रात बीत जाने को है, पर हम सत्य से बेमुख सपने के जीवन में खोए हुए हैं। जैसे अंधेरी घनी रात बीतती चली जा रही हो और स्त्री अपने प्रीतम से बेमुख सपने के जीवन में खोई रहे। स्त्री कितना ही सपने के आनंद में खोई रहे, रात उसके लिए ठहरती नहीं, वह गुजर ही जाती है। काल की अग्नि सब भस्म करती ही चली जाती है। जो निर्मित हुआ है वह नष्ट भी होगा। स्त्री कितना भी गहरे सपने के आनंद में खोई रहे, पर समय की अग्नि में ना मन बचता है, ना संपदा। सुंदर तन और अंग नष्ट होते चले जाते हैं और गहन सामर्थ्यता से भरा जीवन का यौवन प्रीतम के मिलाप के बिना अर्थहीन ही गुजर जाता है। हम सत्य से बेमुख सपने के जीवन के आनंद में खोए हुए हैं, पर अस्तित्व बेपरवाह है। वह अपनी गति में चलता ही चला जाता है और सपने में डूबा जीवन सत्य के मिलाप के बिना बेअर्थ ही गुजर जाता है। शब्द। सेजे कंत महेलड़ी, सुती बूझ न पाए, हौ सुती पीर जागना, किसको पुछू जाए, सतगुर मेली पै वसी, नानक प्रेम सिखाए। व्याख्या। सत्य जीवन के इतना पास है
जैसे सुहागन का प्रीतम सेज पर ही हो, पर वह गहन नींद में सपने के जीवन के आनंद में खोई हुई उसे बूझ नहीं पाती। मछली सागर में होकर भी अगर आंखें बंद कर सपने के जीवन के आनंद में आजीवन खोई रहे, तो सागर से मिलाप कैसे संभव होगा। मछली सागर में होकर भी सागर से परे, प्रीतम सेज पर होकर भी स्त्री के लिए अनजाना, हम उस अज्ञात के जगत में होकर भी उससे ज्ञात नहीं जो हर क्षण हमें पुकारता ही चला जा रहा है, पर हम अपने में खोए हुए हैं। सागर हर क्षण मछली के स्पर्श में है, पर मछली अपने में खोई हुई है। प्रीतम हर क्षण आवाज लगाता है, पर स्त्री अपने में खोई हुई है। कोई तेरे में खो जाने को राजी नहीं। हम वैसे ही जीते चले जाते हैं जैसे कोई अपनी याददाश्त को खोकर अपनी वास्तविकता को भूला हुआ किसी और जीवन को जीता चला जाए, पर वास्तविकता से जुड़ा अस्तित्व पुकारता है, मैं कौन, और हम तू मैं ही कहकर दबाते चले जाते हैं। अस्तित्व सदा इस मैं के विरुद्ध विद्रोह करता है। अस्तित्व पुकारता है, मैं कौन, और हम दमन करते चले जाते हैं। अस्तित्व विराट में जागने को अग्रसर है, पर मैं भाव क्षणिक से मुक्त होने को राजी नहीं। भ्रम का जीवन मैं के अहंभाव को तृप्त करता है, और कोई विस्मरणता को भेद अज्ञात का सिमरन करने को राजी नहीं होता। फिर कैसे मुक्त हों, किससे पूछें। उस अनुभवी सच्चे गुरु से मिलना होगा। उसकी प्रतिष्ठा के आगे समर्पण कर उसे स्वीकार करना होगा। उसकी आज्ञा के भय में चलकर उसका अनुसरण करना होगा। तभी वह सद्गुरु प्रेम की दीक्षा देने को राजी होगा।